करेगा यूज़र। अब इसके अंदर मतलब हर चीज़ का एक पैकेट होगा हमारे पास। जिस तरह हमारे पास ये जो फॉर्म है, ठीक है, ये फॉर्म यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये पब्लिक क्लास और उसका ये एंड क्लास। जो भी काम होगा इस दो ब्लॉक्स के अंदर अंदर हम करेंगे। इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी काम होगा वो इसके अंदर करेंगे। अगर मैं बाहर आके कोई भी काम करता हूँ या इसी को उठा के मैं बाहर लेके आ जाता हूँ, ठीक है, तो ये देखें अंडरस्कोर एरर आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट नॉट वैलिड इन नेम स्पेस। ठीक है, तो हमने जो भी काम करना है उस ब्लॉक के अंदर रह के करना है। ठीक हो गया, इस ब्लॉक के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लास से रिलेटेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लास से रिलेटेड है, मतलब आपके इस फॉर्म से रिलेटेड है। लेकिन जो बटन का काम है वो फिर आप इसके अंदर रह के करना। जब बटन क्लिक होगा तो इसके अंदर आपने 2 लाइनें, 4 लाइनें, 10 लाइनें, जितने लाइन में आपने कोड लिखा है या जो आप परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं वो इसके अंदर लिखेंगे। देन वो एग्जीक्यूट होगा, जो रिजल्ट जहाँ पे जैसे चाहिए वो आप काम ले सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास कितने हिस्से हैं? पहला है प्राइवेट सब, पहला नाम है प्राइवेट का। प्राइवेट आइडेंटिफायर है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर भी इसको बोलते हैं। सब जो है इसके बारे में आपको बताएंगे आगे जाके। सब रूटीन और फंक्शन, ये 2 किस्म के तरीक़ाकार हैं, ये इनके क्या फ़र्क है। ये उसका नेम है। जो भी आपने सब रूटीन बनाई है, सॉरी नहीं, ये जो आपने सब रूटीन बनाई है ये उसका नेम है। ये इसके अंदर उसका नेक्स्ट पोर्शन है पैरामीटर्स का। पहला पोर्शन उसके स्कोप का कि ये प्राइवेट है, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये आगे हम पढ़ेंगे क्या चीज़ है। ये उसके बाद उसकी टाइप है कि ये क्या चीज़ है। हमने कहा सब रूटीन है। जिस तरह बटन है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, फॉर्म है, वो उनकी टाइप्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। किस टाइप की ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या चीज़ है, तो हमने इसको बताया कि ये जो बटन ऐड अंडरस्कोर क्लिक है ये सब रूटीन है। क्या है? सब रूटीन। ठीक है। फिर 2 इसके अंदर पैरामीटर्स हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे कि सेंडर क्या काम करता है, इसकी टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है। ई क्या काम करता है, इसकी टाइप जो है वो इवेंट है। ठीक है, सेंडर और इवेंट का क्या फंक्शन है। फिर इसके आगे हैंडल है, जैसे एक गाड़ी के साथ हैंडल होता है ना, आपने राइट लिया, राइट टर्न किया, राइट टर्न होगी, लेफ्ट टर्न किया तो लेफ्ट टर्न होगी, ये हैंडल है। फिर हैंडल के आगे 2 चीज़ें हमारे पास मज़ीद हैं। पहला जो है वो ऑब्जेक्ट है, पहले पे मैंने जैसे ही रखा तो आप देखें यहाँ पे आ रहा है फॉर्म्स डॉट बटन। पहला क्या है, वो बटन है हमारा। उसके बाद यहाँ पे रखूँगा तो ये उसका इवेंट है, अकर्स व्हेन कंट्रोल इज क्लिक, ये उसका एक्शन है। ठीक है, ये उसका इवेंट है कि ये बटन जब क्लिक हो तब ये काम करो। अब इन दोनों चीज़ों को हैंडल जो है वो कंट्रोल। अगर मैं यहाँ से हैंडल रिमूव कर देता हूँ, आपने कोड लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो काम नहीं करेगा। आप हैंडल निकाल दें गाड़ी का, स्पीड दे सकते हैं सब कुछ, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी, वो टर्न नहीं होगी। आप अपनी मर्जी से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो हैंडल जो है बेसिकली इस इवेंट को कंट्रोल करने के लिए, इस इवेंट को फायर करवाने के लिए हैंडल यूज़ किया जाता है। फिर हैंडल के आगे उसकी डेफिनेशन है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कब फायर होगा, कब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बटन ऐड जब क्लिक होगा तब ये काम करेगा। यहाँ तक समझ आ गई। फिर इसकी एंड सब है। .NET में एक चीज़ याद रखनी है, जो भी चीज़ स्टार्ट होगी वो एंड लाजमी होगी। इफ़ है एंड इफ़ होगी, फॉर है सॉरी वाइल है एंड वाइल होगी, सब रूटीन है एंड सब होगी, फंक्शन है एंड सब होगा, स्वाय आपके फॉर के लूप के, फॉर का लूप एंड नहीं होगा, नेक्स्ट होगा। ठीक है, और ईच के लूप से। ठीक है, ये 2 लूप ऐसे हैं जिनके साथ लास्ट में एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, नेक्स्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। और एक होता है सिंगल लाइन इफ़, उसके साथ एंड इफ़ नहीं लगती, वो आगे हम फर्दर पढ़ेंगे। बस ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो चीज़ स्टार्ट होगी उसका एंड होगा, जो स्टार्ट होगी उसका एंड लाजमी होगा, चाहे किसी भी शक्ल में हो, नेक्स्ट के साथ हो या एंड सब के साथ हो, या एंड के वर्ड के साथ है या नहीं है, लेकिन किसी न किसी शेप में, शक्ल में उसका एंड ज़रूर होगा। चाहे बीच में कुछ चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनका एंड नहीं होता। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि इन 2 की वैल्यूज़ लेनी है और शो कहाँ पे करनी है, यहाँ पे शो करनी है। तो सबसे पहले जिसमें शो करनी है मैं उसको लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वर्ड मी। ठीक है, मैंने एक वर्ड टाइप किया मी, मी।
ठीक है। उसके बाद मैंने डॉट डालना है। अब मी से क्या मुराद, मी से मुराद ये आपका जो करंट फॉर्म है, जिस फॉर्म पे आप खड़े हैं उसको आप मी के लफ्ज़ से कॉल करेंगे, ठीक है जी। उसको किस लफ्ज़ से कॉल करेंगे, मी के लफ्ज़ से। सी शार्प में जो हमारे पास सी और हैश का निशान बना होता है, उस लैंग्वेज में मी की जगह दिस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसमें और इसमें ये फ़र्क है, उसमें उस लैंग्वेज में और इस लैंग्वेज में सिंटैक्स का थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। उसमें हम दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसमें मी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मी का मतलब है मे मतलब इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं, FRM सिंपल कैलकुलेटर में, तो ये मी जो है इसको परफॉर्म कर रहा है, शो कर रहा है, प्रेफर कर रहा है। मी डॉट, उसके बाद मैंने लिखा TXT, तो इसके अंदर 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, वो उसने हमें बता दिए, एक TXT फर्स्ट वैल्यू है, एक TXT सेकंड वैल्यू। इसी तरह मैं लिखता हूँ LBL, तो LBL रिजल्ट एक है हमारे पास, बाकी 2 जो हैं वो लेबल 1 लेबल 2, ठीक है। तो जैसे ही मैंने मी डाला, उसके बाद मैंने डॉट को प्रेस किया, एक लिस्ट ओपन हो गई। उस लिस्ट में मैंने LBL लिखा, तो LBL से मुराद जो हमारे पास लेबल जो हमने डिज़ाइन मोड में लगाया है वो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डॉट डाला, डॉट डालने के बाद अब ये उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, प्रॉपर्टी आ गई टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। अब उसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है रिजल्ट, ठीक है। तो मैं उसे कहता हूँ मी डॉट, मेरा ये जो लेबल है इसके अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट मतलब हमने यूज़र को शो करवाना है फीचर। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक ये चीज़ है जो किसके लिए, हमारे लिए, तो ये उसका नेम है, ठीक है। नेम जो है वो डेवलपर के लिए इस्तेमाल होगा, जो आप टॉप पे लिखते हैं नेम की प्रॉपर्टी में। एक नीचे है टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, जो किसके लिए इस्तेमाल होगा, यूज़र के लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट लिखा हुआ है। अब हमने टेक्स्ट को चेंज करना है, उसमें क्या लिखा हुआ है, जो ऊपर दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यूज़ हैं वो जमा होकर नीचे लेबल के टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। कहाँ पे आएंगी, लेबल के टेक्स्ट में आएंगी। तो मैंने इसको लिखा मी डॉट LBL रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या चीज़, मी डॉट जो TXT फर्स्ट वैल्यू डॉट टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, प्लस हो जाए, मी डॉट किस में, TXT सेकेंड वैल्यू का जो टेक्स्ट है उसमें। अब कैसे, अब मैंने ये आगे टेक्स्ट क्यों लिखा कि यूज़र कहाँ लिखेगा, इसकी प्रॉपर्टी में अगर मैं कुछ लिखता हूँ, ये मैंने लिखा, तो ये कहाँ लिखा हुआ आ रहा है, उसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में। इसका मतलब है यूज़र कहाँ लिखेगा, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में लिखेगा। तो हमने क्या करना है, उसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जो करंट वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठाना है, दूसरी की भी वैल्यूज़ को उठाना है, दोनों को जमा करना है, और कहाँ फेंकना है, रिजल्ट की जो टेक्स्ट की वैल्यू है वहाँ फेंकना है। समझ आ गई। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, ठीक है, एग्जीक्यूट करने से पहले आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा एरर है कि मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखा, बीच में प्लस का साइन डाला और टेक्स्ट लिखा। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैसे ही ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में आता हूँ तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ये टेक्स्ट क्या है, एज अ स्ट्रिंग है। टेक्स्ट क्या है, एज अ, टेक्स्ट जो है वो क्या है, एज अ स्ट्रिंग है। इसका मतलब है ये क्या चीज़ है, इसकी स्ट्रिंग वैल्यू है। और ये नीचे उसकी डेफिनेशन दे रहा है, गेट और सेट द करंट टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, जो हमारे पास कंट्रोल है वो, ठीक है, इन द टेक्स्ट बॉक्स सिस्टम डॉट विंडो। ये उसकी हिरारकी है, सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म डॉट टेक्स्ट बॉक्स। ये हिरारकी भी आपको बताई जाएगी कि ये एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा कहाँ पे हुआ है, हम यूज़ कहाँ से कर रहे हैं। आखिर ये कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना टेक्स्ट बॉक्स, तो वो उसकी फर्दर हिरारकी है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको हम कवर करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर आएगा, हम एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं, कोई एरर बताते हैं। अब मैंने लिखा यहाँ पे 12 और यहाँ पे लिख दिया 20, क्या आंसर आना चाहिए, 32। अगर 1220 आए तो ये वही काम है वो क्यूरी वाला, ठीक है जी। इसकी वजह क्यों, आप एक चीज़ मैथमेटिक्स में देखेंगे कि जब भी दो वैल्यूज़ के अंदर कोई भी ऑपरेशन इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है, प्लस का ऑपरेटर है, माइनस का ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का है, इनको ऑपरेटर्स कहते हैं। कोई भी ऑपरेटर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में होगा, टेक्स्ट वैल्यू के बीच में नहीं हो सकता। आप दो बंदों की एज जमा कर सकते हैं, उनका नाम नहीं जमा कर सकते, ठीक है। दो बंदों की एज को जमा कर सकते हैं, एज को माइनस कर सकते हैं, टेक्स्ट को प्लस माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। न्यूमेरिकल आंसर है। हाँ। अब ये जो चीज़ है, इसको प्रोग्राम जो है,
जो हमारा इस वक्त करंट प्रोग्राम जो हमने लिखा है, ये इसको टेक्स्ट समझ रहा है, न्यूमेरिक नहीं समझ रहा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABCSD जोड़ी जा रहा है, तो ये 20 को भी टेक्स्ट समझ रहा है और अल्फ़ाबेट्स को भी टेक्स्ट समझ रहा है, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। सिंपल हमने, ये आप कोड में पीछे देखेंगे, कोड बिहाइंड में, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट, मतलब दो टेक्स्ट को मैं जोड़ रहा हूँ। तो ये मैथमेटिक्स के रूल के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप दो बंदों के नेम्स को जोड़ दें और ये कहें कि उसका 40 आंसर या न्यूमेरिक वैल्यूज़ में आंसर आएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि अब इन वैल्यूज़ को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रोग्राम को बताना है कि जो टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करो, दूसरे को भी कन्वर्ट करो, फिर उनको जमा करो। ठीक है जी, तब उनको जमा करो। समझ आ गई कि दो टेक्स्ट को नहीं जमा कर सकते, मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ है। प्रोग्रामिंग में भी मैथमेटिक्स इस्तेमाल होगी आपकी हर जगह पे। ठीक है, तो हमने हर रूल को, जो नेचुरल रूल्स हैं इस दुनिया के, उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उनको साथ लेके चलना। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको स्टॉप करते हैं। इस लाइन को मैं यहीं पे कमिट करता हूँ। कमिट मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो। आप कमिट कर सकते हैं कि कोड लिखा हुआ हो सामने लेकिन एग्जीक्यूट ना हो, तो इसके शुरू में मैं या तो सिंगल कोट डाल दूंगा। ठीक है, तब भी ये कमिट हो जाएगी। दूसरा तरीकाकार ये है कि लाइन के किसी भी जगह मैं रखूँ अपनी कर्सर को और ये कमिट की ऑप्शन है। ठीक है, ये इसको कमेंट कर देगा और ये इसको अनकमेंट कर देगा। ठीक है, अब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, वो एक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कमेंट है। ठीक है, मतलब ये आपने एक यूँ समझ लें कि एक हेल्प लिखी हुई है, ये एज अ कोड नहीं। ठीक है, आपने कमेंट्स करके कुछ भी आप अपने कमेंट्स देते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट्स हैं जो प्रिंट में नहीं आते, जो शो में नहीं होते, लेकिन आपके काम करते हैं। इसको मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपको याद रहे। मैं डिलीट नहीं कर रहा, इसको मॉडिफाई नहीं कर रहा। अब जो हम नेक्स्ट काम जो मैंने बताया है कि पहले हम टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और देन फिर हम उसको आगे फर्दर दोनों को बाद में ऐड करेंगे। पहले उनको कन्वर्ट करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो सेम उसी तरह मैं लिखूँगा me.lbl result.text इक्वल टू, उसके बाद अब मैंने कन्वर्ट करना है किसको, इस पोर्शन को जो हमारे पास यहाँ पे मी से लेके इसके अंदर, इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन को कॉल करूँगा, वैल का फंक्शन है। ये देखें लिखा हुआ है पब्लिक फंक्शन वैल, ये लिखा हुआ है पब्लिक फंक्शन वैल इनपुट एज अ स्ट्रिंग, मतलब इसके अंदर आप स्ट्रिंग की वैल्यू देंगे और ये उसको कन्वर्ट करेगा। मैं वैल उसके बाद ब्रैकेट को शुरू करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर 3 किस्म के ऑप्शंस है, 1 of 3। ठीक है, मैं पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इनपुट स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग, कि मुझे स्ट्रिंग वैल्यू दो, तो ये उसका रिजल्ट क्या देगा, डबल में। डबल जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू को कहते हैं। अब ये इसके नीचे डेफिनेशन है, ये कह रहा है नीचे रिटर्न्स द नंबर्स कंटेंट इन द स्ट्रिंग एज अ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप। जो भी आप नंबर लिखेंगे उसको ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब रिक्वायर क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड ये कह रहा है एनी वैलिड स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, ऑब्जेक्ट वेरिएबल और करेक्टर वैल्यू। मीन्स इसमें 3 ऑप्शन है। पहली में आप देखेंगे तो एज अ करेक्टर कह रहा है, दूसरी में आप देखेंगे एज अ ऑब्जेक्ट मांग रहा है और तीसरी में आप देखेंगे एज अ स्ट्रिंग मांग रहा है। तो वो कह रहा है कि कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यू हो या करेक्टर की वैल्यू हो एक्सप्रेशन के अंदर, और वो जो वैल्यू है वो मस्ट बी कन्वर्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या आएगा, एरर अकर्स होगा, एरर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ me.txt, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है उसके टेक्स्ट को कन्वर्ट करो। यहाँ पे मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ। मैंने सिर्फ TE लिखा, नीचे लिस्ट में से सिलेक्ट किया हुआ था, डायरेक्ट ब्रैकेट बंद की, वो बाकी हिस्सा खुद ब खुद फुल कर देगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा वैल में। उसके बाद मैं प्लस का साइन देता हूँ और फिर इसको बोलता हूँ वैल me.txt सेकेंड वैल्यू डॉट टेक्स्ट। पहले एक को कन्वर्ट करो, फिर दूसरे को कन्वर्ट करो, फिर उनके अंदर ऑपरेटर को कॉल करो और उन दोनों को प्लस करने के बाद कहाँ पे दे दो, रिजल्ट के अंदर, LBL रिजल्ट के अंदर शो करो। समझ आ गई। सेव ऑल, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20 और 12। अब ये 2000